हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.8। ऑन अ 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. So this is question number 3.8 and this is the 2-lane road. Now on this road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. So speed of car A is 36 km per hour. So this is car A and we assume that it is moving in this direction. ठीक है, हम मान लेते हैं कि कार A इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour. कार A को दो कार, एक कार B और दूसरी कार C अप्रोच करती है। ठीक है, कार A को कार B और कार C जो है वो अप्रोच करती है फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही कार अपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ द स्पीड ऑफ कार B एंड कार C इज इक्वल, इट इज 54 किलोमीटर पर आवर। एट अ सर्टेन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC, कि डिस्टेंस AB जो है, A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस A और C के बीच में है। दोनों का डिस्टेंस जब इक्वल है, इट मींस AB इक्वल टू AC। जिस वक्त AB AC के इक्वल है, कितना, बीइंग 1 किलोमीटर, उस समय B डिसाइड्स टू ओवरटेक A बिफोर C डज। B ने क्या डिसाइड किया कि मैं कार A को ओवरटेक करूंगा C से पहले। ठीक है, तो B ने ये डिसाइड किया कि वो C से पहले A कार को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करने का मतलब होता है आगे निकल जाना। वट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। कितनी एक्सेलरेशन कार A को रिक्वायर्ड है कि वो C के अप्रोच करने से पहले A को ओवरटेक कर दे, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम, हम इसको मीटर पर सेकेंड SI यूनिट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड ये हो जाएगा आपका 54 इंटू 5/18। सो 18 3 ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, और 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A। सो कार B और कार A दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, वेलोसिटीज को माइनस कर देते हैं। सो इट मींस वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B? वेलोसिटी ऑफ B इज 15। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A? वेलोसिटी ऑफ A इज 10। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B with respect to car A. Now we find relative velocity of car C with respect to car A. But यहां पर देखिए कार C और कार A दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इट मींस वेलोसिटी ऑफ C प्लस वेलोसिटी ऑफ A. Now what is velocity of C? Velocity of C is 15 and it is 10. So we can write it as 25 meter per second is the relative velocity of car C with respect to car A. अब हम ये पता लगाएंगे कि कार C कितने टाइम में कार A को अप्रोच करती है। जितने टाइम में कार C कार A को अप्रोच करेगी, उससे कम समय में कार B को कार A को ओवरटेक करना है। तो अब हमारे पास जो टास्क है वो ये है, टू कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम कार C अप्रोचेज द कार A। तो वो निकाल लेते हैं। देखिए, टाइम टेकन बाय कार C टू अप्रोच कार A। सो कार C तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कार A भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। कितनी है,
25। सो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज AC एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज VCA, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। सो AC कितना है? 1000 है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 25 है। सो कितना टाइम लगेगा? 25 4 जा 40। सो ये हो जाएगा 40 सेकेंड। सो 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में कार C कार A को अप्रोच करेगा। सो इसका मतलब ये है कार B को 40 सेकेंड से पहले कार A को क्या करना होगा? ओवरटेक करना होगा। उसके लिए कितनी एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। Now we know the distance here, that is AB कितना है? 1000 मीटर। What is the relative velocity of car B with respect to A? This acts as a initial velocity. It acts as a initial velocity क्योंकि initially कार B A के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। That is कितना भी कैलकुलेट किया था हमने? 5 मीटर पर सेकेंड। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इसका हम यूज करेंगे। सो S देखिए कितना है? 1000, इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम की वैल्यू होगी 40 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज A एंड टाइम इज 40 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 1000 माइनस 5 इंटू 40 दैट इज 200 इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू 1600। सो ये कितना हो जाएगा? 800 equal to 1/2 into A into 1600. So we cancel it out. So acceleration is 1 meter per second square. This is the acceleration required by the car B to cross or overtake the car A. बल्कि यहाँ पर जो acceleration है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो वो 40 सेकेंड में उसको ए को अप्रोच करेगा। बट हमें चाहिए कि 40 सेकेंड से पहले, दैट इज 39 सेकेंड या उससे पहले। ठीक है ना? तो उसके लिए यहां पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी कार बी कार ए को ई से पहले ओवरटेक करेगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, press the notification bell so that you can get the notification on time. Like, share and subscribe your loving channel, that is Physics Love. Thank you. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.